रहे एमए न्यूज लाइव। पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली के खत्म होने के बाद बिहार बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में संवाददाता सम्मेलन करते हुए राज्यसभा सदस्य भीम सिंह के साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने राहुल गांधी सहित लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भीम सिंह सहित बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने संवाददाता सम्मेलन कर लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। बिहार बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा नेताओं ने कहा कि जन विश्वास महारैली पूरी तरह से फेल हो गई है। गांधी मैदान में लालू सिर्फ तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे थे। मंच से लालू ने अपने बड़े बेटे को ही तवज्जो नहीं दिया। हिंदू समाज में बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लालू प्रसाद यादव उसे दरकिनार किए हुए है। हालत यह है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जब मंच पर लालू यादव के कान में कुछ कहा तब जाकर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के साथ उनका भी हाथ थाम लिया। वहीं भीम सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि लालू प्रसाद यादव मंच से ही राम और सीता के पिता के बारे में गलत बयान दे गए। वहीं जनक राम ने कहा कि तेजस्वी यादव के इस रैली को देखकर लालू बहुत अफसोस कर रहे होंगे, वो भी इस प्रकार से रैली किया करते थे, तब का भीड़ और अब का भीड़ में कोई तुलना ही नहीं है। भूरा बाल के बारे में लालू जी कहा करते थे, उसी बात को दूसरे तरीके से आज मंच से लालू ने कहा। लालू यादव ने मंच से कुआं के पानी भरने वाली बातें कहकर 90 के दशक की याद दिला दी। वहीं जनक राम ने कहा कि बातें नरसंहार को लालू जी को याद करना चाहिए था। इस रैली के समर्थकों के लिए लौंडा डांस का इंतजाम कर रात भर नाच गाना करवाकर भीड़ जुटाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी राजद के लोगों को सफलता हाथ नहीं। वहीं लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार और उनके हिंदू नहीं होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए जनक राम ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जिसके परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, वह सूरज के सामने थूकने जैसी स्थिति है। वहीं नरेंद्र मोदी के हिंदू न होने वाले लालू के बयान पर पलटवार करते हुए जनक राम ने कहा कि लालू यादव मंच पर अपने पूरे परिवार के साथ और अपने बेटियों के साथ मौजूद थे और उंगली नरेंद्र मोदी के चरित्र पर उठा रहे हैं, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। नमस्कार मित्रों, पटना में आज एक रैली हुई है। रैली राजद के द्वारा आयोजित थी। रैली इंडी अलायंस के द्वारा आयोजित थी और इस रैली का नाम जन विश्वास रैली दिया गया था। हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। हम बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उसने इस रैली को जन अविश्वास रैली में तब्दील कर दिया। जनता का विश्वास जीतने में रैली और श्री तेजस्वी यादव राहुल यादव की जोड़ी विफल रही है। यह रैली कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां दो हुई, औरंगाबाद और बेगूसराय में रैलियां, उन रैलियों में उपस्थित जनसमूह की अपेक्षा 1/4 से भी कम भीड़ थी। इसलिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस रैली को उसने नकार दिया। इस रैली का नाम भी जनविश्वास रैली नहीं होना चाहिए था, बल्कि बदहवास रैली होना चाहिए था। इसके नेता, तमाम नेताओं के चेहरे उड़े हुए थे। नेता अनाप शनाप बोल रहे थे। खास तौर पर श्री लालू प्रसाद जी अपने पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की सत्ता से बाहर जाने के कारण बदहवास हो चुके और इसीलिए वो अपने वक्तव्य में भी घबरा रहे थे। मां सीता के पिता महाराज जनक को वो दशरथ बता रहे थे और श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ को जनक बता रहे थे। ये बदहवास थे। इतना ही नहीं, श्री सीताराम येचुरी जो
देश में एक वर्ग है जो उनको बौद्धिक रूप में चिन्हित करता है। सीताराम येचुरी के बारे में और कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में हमारी पार्टी लगातार कहते रही है कि इनको, कम्युनिस्टों को भारतीय संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है। और इसका प्रमाण सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में दिया। सीताराम येचुरी ने समुद्र मंथन की चर्चा की, जो पुराण में, हमारे संस्कृति में पुराण में समुद्र मंथन की चर्चा है, जिसमें अमृत निकला था, विष निकला था, 14 रत्न निकले थे, उसकी चर्चा की। सब कोई जानता है, जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ वो जानता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था देवों और दैत्यों ने मिलकर किया था। लेकिन येचुरी जी क्या कहते हैं कि देवताओं और देवियों ने मिलकर किया था। उस समुद्र मंथन में देवियां नहीं थी। यही प्रमाण है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भारतीय संस्कृति से कितने कटी हुई। विरोधाभासी राजनीति करने वालों का जमावड़ा था, इसीलिए जनता ने उनको नकारा। और विरोधाभास कैसा? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकार का दावा करने वाली इंदिरा कांग्रेस भी शामिल थी, और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। एक महीने 1975 में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी खड़गे भी शामिल थे, और उस इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके उपजे हुए श्री लालू प्रसाद भी मंच पर थे। यह विरोधाभासों से भरी हुई एक रैली थी, इसीलिए इस रैली में जनता ने नकारा। आज लालू प्रसाद भी अपना माथा पीट रहे हों, क्योंकि स्वयं लालू प्रसाद ने भी कई रैलियां आयोजित की थी, जिसमें अपार संख्या में भीड़ उमड़ती थी। आज अपने बेटा की विफलता पर माथा पीटे होंगे कि उनका बेटा इतना विफल हुआ कि उनकी रैलियों की अपेक्षा 10वां हिस्सा भी भीड़ नहीं जुटा सका। जो मुट्ठी भर लोग आए भी, वे विधायकों के साधन मुहैया कराने पर, भोज भात और मनोरंजन के नाम पर ढोए गए लोग थे। उनको कोई भी आस्था इस रैली में नहीं थी, केवल अपने संसाधन के बल पर, और वह संसाधन जो सत्ता में रहकर तेजस्वी यादव ने धनोपार्जन किया है, जिसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा है, उसके बल पर यह रैली करके अपना जनाधार दिखाने की असफल कोशिश की गई थी। इस रैली में लालू प्रसाद जी भी शामिल थे और माले भी शामिल था, जिस माले के बारे में खुद लालू यादव जी कहते थे मुड़कटवा पार्टी। लालू यादव जी क्या कहते थे? मुड़कटवा पार्टी, अपनी भाषा में, यानी 6 इंच छोटा करो। एक दौर था जब बिहार में 6 इंच छोटा करने का दौर चालू था, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो लालू यादव खुद कहते थे माले की मुड़कटवा पार्टी ये, और माले पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी उपजा था। तो यह विरोधाभासियों का जमावड़ा था, भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और सत्ता लोलुप पार्टियों का जमावड़ा था। लालू जी ने इस रैली में मंच से एक और कोशिश की है और हम उसकी निंदा करते हैं। लालू यादव का जो प्रारंभिक दौर था, उन्होंने सामाजिक वैमनस्यता फैलाई, सामाजिक व्यवस्था फैलाई और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया। लालू यादव एक समय में कहते थे
ऊंची जातियों को चिन्हित करते हुए, इंगित करते हुए भूरा बाल साफ करो। आज उस भूरा बाल साफ करो वाली बात को दूसरे ढंग से उन्होंने रखने की कोशिश की है। कुआं में पानी भरने वाला उदाहरण देगा। ऊंची जाति और निम्न जाति के लोग कैसे बाल्टी डालते हैं और कैसे शुद्धि करते। तो लालू यादव और उनकी पार्टी पुनः बिहार में सामाजिक व्यवस्था फैलाना चाहती है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ने इसको नकारा है, निर्णय लिया है कि बिहार को हम पुराने दौर में नहीं जाने देंगे, 1990-95 के दौर में नहीं जाने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कोशिश कर ले लालू यादव, चाहे लाख कोशिश कर ले तेजस्वी यादव, और चाहे लाख कोशिश कर ले पप्पू राहुल गांधी, बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देगी। ये मोदी की गारंटी है। यह मैं कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। धन्यवाद। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग विरासत का, संपत्ति का, परिवार का धरोहर होता है तो बड़ा पुत्र होता है। लेकिन आपका बड़ा पुत्र अलग थलग पड़ा हुआ है तो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, परिवार ही। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज मंच के अगल बगल आज नए व्यक्ति का भी प्रवेश हुआ। राजश्री जी मंच पर विराजमान है। मैं दलित परिवार में जन्मा जनक जमार बिहार के दलितों और पिछड़ों दलितों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सावधान हो जाएं। सिर्फ आपको झंडा फुलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना हुआ है। झंडा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता ढोएगा और नेता इनकी बेटा बनेगा, इनकी बेटी बनेगी, इनकी पतोही बनेगी, इनकी पत्नी बनेगी। उदाहरण है कि जब जब सत्ता में आना होता है, मुख्यमंत्री बनना होता है तो अपनी बेटा को बना लेते हैं, विरोधी दल का नेता बनना होता है अपनी पत्नी को बना लेते हैं। तो आज तो दिखा, रोहिणी आचार्य मंच पर बैठी है, मीशा भारती जी मंच पर बैठी है, तेजस्वी तेज प्रताप जी बैठे हैं, श्रीमती राबड़ी जी बैठी है, श्री लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करते हैं, संविधान के निर्माण करता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये परिवारवाद के आप स्वयं इसके घोतक हैं। आप कहते हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी आप बताएं, तेजस्वी तेज प्रताप मीशा रोहिणी आचार्य किस पेट से जन्म ली है? मुख्यमंत्री की बेटी, रानी की बेटी रानी बनेगी। लालू प्रसाद यादव जी आपका बेटा राजा बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद जनक जमार न पूर्व सांसद होता, न विधान परिषद में सदस्य होता, न सरकार में मंत्री होता। बिहार के दलित समाज समय का इंतजार कर रहा है। एक और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, पलटी मार की बात उन्होंने कहा। बिहार की जनता आपसे पूछना चाह रही है, सबसे ज्यादा पलटी मार तो आप हैं, जो हमारे राज्यसभा सदस्य बड़े भाई ने इंगित किया। जिस कांग्रेस से तंग और तबाह होकर के बिहार में एकला जलों का आपने सपना देखा, आज उनसे गलवैया कर लेते हैं। तो देश और प्रदेश के लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा पलटी मार आप हैं, जो भूरा बाल साहब कहने वाले आज उनके साथ किस तरह बलगैया करने का काम करते हैं। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी भी आज दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी यही कथन था, बिहार के दलित समय का इंतजार कर रहा है। अब आपके झांसे में दलित आने वाला नहीं है, दलित को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दलित की बात बड़ी करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
स्वर्गीय राम सुंदर दास को कौन हटाया था? बिहार की दलित जानना चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की नारा दे करके बिहार ही नहीं देश के लोगों को उसके अमूलचूल व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया, और आप बिहार में बैठ करके नफरत फैला करके आप सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। आपका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। ये 17 महीने का जो सरकार में रह करके आपके पुत्र जो काले धन का उगाही किए, वो काले धन को आप दुरुपयोग करके लोगों को लाने का प्रयास किया। एक और बात आप लोगों ने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के ही नहीं दुनिया में नाम रोशन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं। एक गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के आन बान शान बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव जी व्यक्तिगत हमला किया, मैं निंदा करता हूं। और आप ही लालू प्रसाद यादव जी अपने मंच और वाइट से कहा करते थे, जब काला कानून देश में लागू हुआ था आपातकाल के समय, वह दिन याद कीजिए। जिस शब्द का आपने उपयोग किया मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन वही जब काला कानून जब लागू हुआ था तो आपने 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं दर्जनों पार कर गए जनसंख्या, आपको याद नहीं? एक और आपने कहा है, बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी कि मेरा बनाया हुआ, याद कीजिए लालू जी, श्रीमती राबड़ी जी, कि आपके पूरे परिवार चुनाव हार चुके थे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव जीत के सदन का सदस्य बने थे। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, दलितों और अति पिछड़ों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरह गांधी मैदान से एकजुटता का संदेश दे रहे थे, पूरे देश देखा है मीडिया भाइयों के द्वारा। दाएं तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और बाएं तरफ तेज प्रताप यादव, ये दोनों लोग जब लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र तेजस्वी जी को हाथ उन्होंने ऊपर किया और जनता से कुछ आग्रह अपील करने का प्रयास किया, तेज प्रताप यादव आकर के कान में उनसे कुछ कहा कि मेरा भी नाम लीजिए नहीं तो खैर नहीं है। आनंद फानंद में श्री लालू प्रसाद यादव जी को 2 सेकंड सोचना पड़ा और सोच करके फिर बड़ा पुत्र को बाद में हाथ उठाना पड़ा। आप इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं, आपके परिवार एक साथ नहीं है। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, पूरे सनातन धर्म को गाली देने वाले लोगों का आप एकजुट करते हैं और दूसरे पर हिंदू धर्म को आज ये आरोप लगाते हैं। आपसे बिहार जानना चाहता है, एक अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, आप लालू प्रसाद यादव जी ढोंग रचे हुए गरीब के नाम पर। सचमुच में गरीब को भला कोई करना चाहता है तो आजाद भारत में संविधान निर्माता के बाद से, महात्मा गांधी जी के बाद से, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद से कोई गरीबों का रहबर के रूप में आया है, नरेंद्र मोदी जी आया है। और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों से इनकी तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां की दुकानदारी बंद होती जा रही है, परिवारवाद का अब खेल खत्म होते जा रहा है, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। साफ तौर से आरोप लगाया कि उनकी माता श्री का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने दाढ़ी भी नहीं कटवाई, बाल भी नहीं कटवाया, तो कैसे? हमने बताया ना, जो हिंदू धर्म के विरासत को सबसे बड़ा पुत्र संभालता है, अपने घर में क्यों नहीं देखते हैं? अपने पुत्र को विरासत को मालिक क्यों नहीं बनाया? बड़ा बेटा को कहना पड़ता है।
तो आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबी लकीर खींच दिया है, आप कहीं नहीं है श्री लालू प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता देखी है कि जब आप सत्ता में रहे तो किस तरह बिहार की संपदा को लूटा, संपदा ही नहीं लूटा। आप एक पिछड़े समाज के बेटा होने के नाते जो राग अलापते हैं, तो किस तरह आपने पशु का चारा खाया, उस चारे चोरी में आप फुटवार तक दौरा किए और वहां से बाहर निकल करके एक स्वच्छ छवि के गरीब का बेटा, दलित शोषित वंचित का आवाज संविधान का पूर्ण रूपेण लागू कराने वाला नरेंद्र मोदी जी को आप उंगली उठाते हैं। ये जनता देख रही है। आने वाले दिनों में आपकी जिस तरह 19 में 0 मिला था ना, 19 में फिर इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 0 दे करके घर बैठा दे। जनता देख रही है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल और 17 महीने की जो चर्चा कर रहे हैं, 17 महीने में किस तरह से सत्ता में बैठ करके सत्ता को दुरुपयोग करके धन को अर्जित किया, उसी धन से तो आज लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के ही नेतृत्व में वगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, कलियत समाज हो, सर्व समाज के लोगों को समावेशी विकास करते हुए नरेंद्र मोदी जी सबको देश ही नहीं दुनिया में भारत को मान ऊंचा करना चाहते हैं। अब बिहार की जनता तेजस्वी के गुमराह में आने वाले नहीं है। 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार देश और प्रदेश में फिर बनेगी। अब की बार 400 पार।